हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के सेकंड चैप्टर की फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास में हम करते हैं कि उच्चारण किसे कहते हैं। ये जो भी क्लास देख रहे हैं, जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी क्लास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत कुछ आने वाला है एग्जाम में। तो सभी इस क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी बच्चे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ये उन्हीं को, सभी बच्चों को क्लास शेयर करें। तो उच्चारण किसे बोलते हैं, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो अपनी जो है क्वालिटी वो सही से कर ले, 360 कर ले, आपको सही दिखाई देने लगेगा। उच्चारण, उच्चारण का अर्थ शब्द को मुंह से बोलना, शब्द या उसके वर्ण को कहने का ढंग। उच्चारण, हम जो कुछ भी पूरे दिन भर में बोलते चालते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, जो वर्ण हम अपने मुंह से निकालते हैं, वो सभी उच्चारण कहलाता है। कुछ पढ़ते हैं, गाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, सभी उच्चारण कहलाता है। तो उच्चारण का अर्थ शब्द को मुंह से बोलना या शब्द या उसके वर्ण को कहने का ढंग क्या कहलाता है, उच्चारण कहलाता है। तो जिस प्रकार से कोई शब्द बोला जाता है या कोई भाषा बोली जाती है या कोई व्यक्ति किसी शब्द को बोलता है, उसे उसका उच्चारण कहते हैं। आपस में बातचीत करना, कोई व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, सभी उच्चारण कहलाता है। तो मुख से अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। सभी वर्णों का उच्चारण शुद्ध ना किया जाए तो लिखने में भी अशुद्धियाँ हो जाती है। सभी वर्णों के लिए मुख में उच्चारण स्थान होते हैं। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। तो इसको बोलते हैं हम उच्चारण। जो डीएलएड वाले बच्चे हैं वो इसके नोट्स बनाए अपने हाथ से और इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ ले। बहुत ज़्यादा मोस्ट टॉपिक है ये और आया हुआ भी है काफ़ी बार। तो देखिए, इस प्रकार बोलने में ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति और विराम का समुचित प्रयास करना ही उच्चारण है। उच्चारण के प्रमुख तत्व, उच्चारण के कौन कौन से प्रमुख तत्व होते हैं। तो देखिए, ध्वनि व्यवस्था। ध्वनि व्यवस्था क्या होता है, जब हम अपने मुंह से कोई भी वर्ण बोलते हैं, कोई भी वर्ण निकालते हैं या कोई अक्षर बोलते हैं या कुछ भी कोई भी बोलते हैं, तो हमारे मुंह से एक आवाज़ निकलती है जिसको हम ध्वनि कहते हैं। तो देखिए, शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी ध्वनियों का सही क्रम पता होना चाहिए कि किस ध्वनि का उच्चारण किस उच्चारण स्थल से होगा। आइए देखते हैं। बल, बल किसे कहते हैं, किसी ध्वनि या वर्ण का उच्चारण जिस शक्ति के द्वारा करते हैं उसे बल कहते हैं। उच्चारण में किसी ध्वनि पर बल ना देने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जो भी वर्ण होता है, जो भी अक्षर होता है, उसको हम जब बोलते हैं तो हमारे बोलने में तो बल लगता है। अगर उसको सही से बल ना दिया जाए तो जो वर्ण होता है उसका अनर्थ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे अक्षर है, ये अक्षर के दो या वर्ण के दो, फे, जो फे है ये अक्षर है। फल बनना है, फल में जो ये फे है उसको बोलते अक्षर या फल। अब शब्द, शब्द किसे कहते हैं, जैसे ये सीता मिल के बना है सीता, इसको बोलते हैं हम शब्द। सीता सब्जियां लाती है, तो सीता सब्जियां लाती है, इसमें जो सीता है वो शब्द है। वाक्य, वाक्य जैसे एक पूरी लाइन हो गई, मोर बगीचे में नाचते हैं, तो जो मोर बगीचे में नाचती है, इसका जो ये पूरी लाइन हो गई, ये पूरा हो गया वाक्य। देखिए, ले, ले किसको बोलते हैं, तो ले किसको बोलते हैं, कोई भी वर्ण बोल रहे हैं, एक वर्ण के बाद दूसरा वर्ण जब बोलते हैं तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जैसे एक अक्षर, तो हम थोड़ा ले, तो इसमें हम एक समान दे रहे हैं, यानी एक अक्षर, तो इसको बोलते हैं हम ले। तो देखिए, एक अक्षर बोलने के पश्चात दूसरा अक्षर बोलने के मध्य समान देने को ले कहते हैं। यानी जब हम एक साथ बोल रहे हैं, जैसे एक अक्षर बोलने के पश्चात हमें पता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, कहाँ किस तरह से कोई सा वर्ण, जैसे ले कैसी आवाज़ निकाले तो उसको बोलते हैं हम ले। गति, गति किसको बोलते हैं, वर्णों के उतार चढ़ाव को।
यानी कहाँ हमें आवाज खींचना है, कहाँ नहीं खींचना, कहाँ एकदम से बोलना है। तो गति कहते हैं वर्णों के उतार चढ़ाव को। तो गति का अर्थ शब्द समूह के मध्य में हिचकिचाहट या रुकावट के बोलने से है। यानी जैसे हम रुकते हैं या कोई सा वर्ड एकदम से बोलना होता है तो उसको बोलते हैं गति। विराम, विराम का मतलब होता है रुकना, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है उसको बोलते हैं विराम। आराम या विश्राम, जैसे बीच में कोई भी वर्ण हम एक बोल रहे हैं तो दूसरा में बोलने के लिए थोड़ा सा हम आराम लेते हैं, थोड़ा सा विश्राम करते हैं तो उसको बोलते हैं विराम। तो लंबे या बड़े वाक्यों को पढ़ने के लिए हमें बीच में थोड़ा विराम लेना या रुकना से है। इसका मतलब कैसे, थोड़ा बीच में रुकने से है। स्वराघात, स्वराघात किसे कहते हैं, उच्चारण में ध्वनियों के सामूहिक आरोह अवरोह को स्वराघात कहते हैं। मतलब आरोही का मतलब आरोह या आरोही का मतलब होता है बढ़ना और अवरोह का मतलब यानी घटना। यानी आरोह यानी किसका, यानी कहाँ हमें आरोह करना है, कहाँ हमें अवरोह करना है, यानी कहाँ हमें आवाज को अपनी बढ़ाना है, कहाँ घटाना है। तो ये इसको क्या कहते हैं, आरोह अवरोह। यानी आरोह मानी बढ़ता, अवरोह यानी घटना, घटता यानी घटना या घटता। तो जब आप मैथ पढ़ोगे तो या फिर जिन बच्चों ने मैथ कर भी ली है क्लासेस में तो वहां पर ये बढ़ना और घटना, यहाँ वहां पर आप ये देख लोगे कि आरोही का मतलब बढ़ना होता है और अवरोही का मतलब घटना होता है। तो और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें। और जो भी बच्चे डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में उनको ये सभी बच्चों को क्लास शेयर करें। वेरी मोस्ट टॉपिक है ये, डीएलएड के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और यहीं से टेट, सुपर टेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, थैंक्स।